तो गुरु लोग मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मार्वल के कुछ पावरफुल सुपर हीरोज के इविल वर्जन्स के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी के एक सुपर हीरो की जो कि अपना बैटमैन है। अब बैटमैन अपना है तो एक ह्यूमन, लेकिन वो एक सुपर हीरो है और सुपर हीरोज की टीम के अंदर भी है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसके कुछ ऐसे इविल वर्जन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपने मूवी वाले वर्जन से काफी ज्यादा पावरफुल है और अपने हीरोइक वर्जन से भी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि किसी सुपर हीरो का इविल वर्जन उसके सुपर हीरो वाले वर्जन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इविल वर्जन में आने के बाद उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो बंदा जो चाहे वो कर सकता है, किसी को भी मार सकता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसका इविल वर्जन उसके हीरोइक वर्जन से ज्यादा पावरफुल होता है। और बैटमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बैटमैन के 5 इविल वर्जन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से इविल है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है फ्लैश पॉइंट बैटमैन। अब ये बैटमैन जो है ब्रूस वेन नहीं होता बल्कि थॉमस वेन होता है। और थॉमस वेन ये बैटमैन जब बनता है जब इसके बेटे की डेथ हो जाती है। और बैटमैन का ये वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता था। और जैसा कि अपना बैटमैन है वो गन्स का यूज नहीं करता है, लेकिन ये जो है गन्स का यूज करता था और बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा करता था। और ये अपने बेटे को बचाना चाहता था टाइम रिवर्स करके, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि जो उसका बेटा है वो इसकी वजह से मारा था, इसलिए ये रिवर्स फ्लैश की हेल्प लेता है। लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि उल्टा इसकी डेथ और हो जाती है। लेकिन जो फ्लैश पॉइंट बैटमैन है उसे कॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा इविल बताया गया है। ये बैटमैन का एक ऐसा वर्जन था जो कि पूरी तरह से इविल था, जो कि गन्स का इस्तेमाल करता था और लोगों को मारा करता था। और चौथे नंबर पे आता है आउलमैन। और ये वाले बैटमैन का वर्जन भी ब्रूस वेन नहीं होता बल्कि थॉमस वेन जूनियर होता है। अब इस स्टोरी लाइन के अंदर होता क्या है कि जो थॉमस वेन जूनियर होता है वो बचपन में ही अपने पेरेंट्स से हेट करता था और इसीलिए वो उनको बचपन में खत्म कर देता है। और जो इसकी अपब्रिंगिंग होती है वो अकेले ही होती है, ना इसके मदर के साथ, ना इसके फादर के साथ, ना इसके ब्रदर के साथ, क्योंकि इसने इन सबको मार दिया था, क्योंकि इन सबसे हेट करता था और इसीलिए इसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई और ये एक इविल कैरेक्टर बनता चला गया जिसको लोगों को मारने में मजा आता था। और जब ये बड़ा हुआ तो इसने एक इविल ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसके साथ मिलकर बहुत ज्यादा क्राइम करा करता था और ये अर्थ को कॉन्कर करने के लिए निकल चुका था। ये अपनी पुरानी वाली अर्थ को मिटा देना चाहता था और एक नई अर्थ बनाना चाहता था। मतलब है तो ये अर्थ के अंदर ही एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाना चाहता था जो कि इसे गॉड समझे। और इसका यही इविल आइडिया इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि इस चक्कर में आने के बाद इसने काफी सारे ऐसे क्राइम करे थे जो कि अपना बैटमैन करता भी नहीं है। इसने इतने सारे लोगों को मारा था जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए ये इविल बैटमैन के वर्जन पर चौथे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आता है द डिवास्टेटर। अब ये जो बैटमैन होता है इसके अंदर डूम्सडे की पावर होती है। मतलब जब बैटमैन और डूम्सडे आपस में कंबाइंड होते हैं तो डिवास्टेटर निकलता है। और ये इतना ज्यादा ब्रूटल था और ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था और बहुत ही ज्यादा डार्क था। इसका खाली एक ही मकसद था जो कि था तबाही मचाते ना हर जगह पे और पूरी दुनिया के अंदर डूम्सडे वायरस को फैला देना, जिसकी वजह से लोग भी इसी के जैसे हो जाए इविल। अब ये बैटमैन की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब अर्थ 1 का सुपरमैन पूरी तरह से इविल हो जाता है तो बैटमैन अपने अंदर डूम्सडे का डीएनए इंजेक्ट करता है ताकि वो उसकी पावर का सही इस्तेमाल कर सके सुपरमैन को रोकने के लिए। लेकिन ये उस समय सुपरमैन को तो रोक लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके डूम्सडे के डीएनए की वजह से ये इविल बनता जा रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये पूरी तरह से भूल जाता है कि ये बैटमैन था, फिर इस वाले बैटमैन का अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये भूल चुका था कि ये बैटमैन है। फिर ये बन जाता है डिवास्टेटर, जो कि डूम्सडे और बैटमैन के कॉम्बिनेशन से बना था और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। और उसके बाद ये डूम्सडे वायरस बनाते हैं जो कि लोगों को इविल करने के लिए होता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। और दूसरे नंबर पे आता है द बैटमैन हु लव्स। अब ये बैटमैन का वो वर्जन है जिसके अंदर जोकर की पर्सनैलिटी होती है। अब आप सोचो कि एक तो वो बैटमैन है जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी भी, और ऊपर से उसके अंदर जोकर की पर्सनैलिटी है, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि अपना जोकर तो है पागल आदमी, वो जो चाहे वो कर देता है बिना किसी स्ट्रेंथ के, लेकिन इसके पास तो स्ट्रेंथ भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है, तो ये कितनी ज्यादा तबाही मचाता होगा, जो कि मचाता भी है। और जो बैटमैन का वर्जन था ये लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता था और इसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था, सारे दुश्मनों को मार दिया था और इसे कोई रोक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जोकर एक तो बैटमैन का विलन है, ऊपर से बैटमैन के अंदर ही जोकर की पर्सनैलिटी है, तो इसे रोकेगा कौन। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इविल पर्सनैलिटी वाले बैटमैन का वर्जन है जो कि है बैटमैन हु लव्स, जिसके अंदर जोकर की पर्सनैलिटी है, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे आता है अपना फाइनल ब्रूस वेन। अब ये जो बैटमैन का वर्जन है ब्रूस वेन ही होता है, और बल्कि ये वो वाला वर्जन होता है जो कि मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया, बैटमैन हु लव्स। अब ये जो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर ये डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को अपने अंदर कंबाइन करवा लेता है, जिसकी वजह से ये एक ऐसे बैटमैन का वर्जन बनता है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को पजेस करता हो। अब आप अंदाजा लगाओ कि कितना खतरनाक होगा। एक तो ये जोकर की पर्सनैलिटी वाला, ऊपर से बैटमैन है, ऊपर से इसके पास डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स भी है, तो ये कितना खतरनाक होगा। इसके पास इतनी पावर आ गई थी कि पूरे डीसी यूनिवर्स को रिबूट कर सके और तो ये पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चला गया था। ये इतना पावरफुल वर्जन था, इसीलिए बैटमैन के इविल वर्जन के अंदर इसका नाम टॉप पर आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और बहुत ही खतरनाक इविल वर्जन भी है। तो ये थे गाइस बैटमैन के 5 सबसे ज्यादा पावरफुल
पावरफुल इविल वर्जन जो कि मैंने भी आपको बताया। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बैटमैन ज्यादा अच्छा लगता है फिर आयरन मैन। बाकी यही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।